जब उस राजकुमारी के पास गए थे ना माला डलवाने, तो कल चर्चा चली थी जप तप कछु ना होए ते ही काला, हे बेद मेला कवन बेद बाला। काम आया कि नहीं? काम आ गया। जब उस राजकुमारी ने माला नहीं डाली तो नारद जी की हालत कैसी हो गई है पता है? मणि गिरी गई छूटे जनु गांठी, मुने अति बिकाला मोह मत नाठी, मुने अति बिकाला मोह मत नाठी, मणि गिर गई छूटे जनु गांठी। लोभ आ गया। जैसे राजकुमारी ने भगवान के गले में माला डाली तो ऐसे लग रहा है कि किसी कंगाल की जेब में से मणि गिर गई हो। बड़े व्याकुल हो गए। वहां दो शंकर भगवान के गण थे, शंकर भगवान के दो गण थे। उन्होंने जब एक साधु को ऐसे व्याकुल देखा तो रहा नहीं गया। बोले बाबा इतने व्याकुल क्यों हो? बोले वो राजकुमारी को भगवान ले गए। तब उन गणों ने कहा, बोले ये व्याकुलता आपको शोभा दे रही है क्या? जो आप भगवान के ऐसे भक्त नारायण नारायण करते फिरते थे और आज उस राजकुमारी के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं, ये बात आपको शोभा दे रही है क्या? बोले तो क्या करूं? बोले शीशे में जाके अपना मुंह देख लो। निज मुख मुकुर बिलोकऊ जाई। बोले शीशे में जाके मुंह देखो कि जो काम तुम कर रहे हो वो आपको शोभा दे रहा है क्या? गणों ने तो कहा कि जाके शीशे में मुंह देख लो, और नारद जी ने काहे में मुंह देखा? पानी में। और पानी स्वयं चंचल होता है और चंचलता में अपने स्वरूप के दर्शन होने वाले नहीं हैं, अपना निरीक्षण होने वाला नहीं है। अब तो क्रोध के मारे हालत खराब हो गई और चल दिए सीधे भगवान के पास। और क्या सोचते जा रहे हैं? देहु साप की मरे हो जाई, सांप दे दूंगा या उनके सामने जाके अपना शरीर त्याग दूंगा। मेरी बड़ी बेइज्जती कराई है, मेरा बड़ा अपमान कराया है। और भगवान तो करुणावान है। रास्ते में आ गए। नारद कहाँ जा रहे हो? बोले मैं आपके ही पास आ रहा था। अच्छा क्यों? मेरे पास क्यों आ रहे थे? और जिस रास्ते से तुम मेरे पास आ रहे हो ना, ये रास्ता मुझ तक नहीं आता। तुम क्रोध से मेरे पास आ रहे हो, काम की प्रेरणा से मेरे पास आ रहे हो, और ये दोनों ही रास्ते मुझ तक नहीं आते नारद। नारद जी ने खूब भली बुरी कही। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप बड़े हैं इसलिए हमेशा मनमानी करते हो।
लेकिन भले भवन अब बाहन दीना, पावोगे फलापन की ना। बोले आज पता चलेगी अच्छे से पाला पड़ा है, सांप दे दिया। बोले जैसे उस राजकुमारी के वियोग में मैं तड़प रहा हूं ना, ऐसे ही आप अपनी प्रिया के वियोग में तड़पोगे। आपने मुझे बंदर का रूप दिया, मुझे बंदर बना दिया, तो ये बंदर ही सीता जी को ढूंढवाने में सहायता करेंगे। और जैसे ही भगवान ने माया को हटाया, कल कहा था ना कि माया को आदेश दिया, बोले जा ऑपरेशन थिएटर बना। अहंकार का फोड़ा हुआ है, नारद जी को ऑपरेशन करना है। जैसे ही ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सफल, तो फिर भगवान ने कह दिया बोले अब तुम जाओ। जैसे ही माया हटाई तो ना वहां रमा न राजकुमारी, ना तो वहां लक्ष्मी जी है ना वो राजकुमारी है, भगवान अकेले खड़े हैं। अब नारद जी घबरा गए, क्योंकि जैसे ही माया का पर्दा हटा तो वास्तविकता सामने आ गई। अब घबरा गए, चरणों में गिर गए, बोले मैंने बहुत बुरा भला कहा, मेरे पाप कैसे कटेंगे। तब भगवान ने कहा जपहु जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्रामा। नारद जाओ शंकर भगवान का भजन करो, मंत्र जाप करो। अच्छा एक बात बताओ, नारद जी ने भगवान का अपराध किया है ना, तो भगवान को कहना चाहिए था कि आपने क्षमा मांग ली, मैंने क्षमा कर दिया, अब जाके भजन करो। जो बात बंदर भालुओं से कही थी भगवान ने, अवग्रह जाओ सखा सव, भजो मोहे दृढ़ ने। जब युद्ध समाप्त हो गया तो राम जी ने बंदर भालुओं से कहा भैया अब तुम अपने अपने घर जाओ और मेरा दृढ़ नेम, दृढ़ता के साथ, नियम के साथ मेरा भजन करते रहना। अच्छा नारद जी से यही बात कहनी चाहिए थी कि नहीं, लेकिन ये नहीं कही। क्या कह रहे हैं, जपहु जाए शंकर सत नामा। क्यों भैया, क्योंकि नारद जी ने जहां काम को जीता था ना, उसमें नारद जी का पुरुषार्थ नहीं था। उस जगह पर ही शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म किया था और कामदेव से वचन लिया था कि इस जगह पर अगर कोई साधना करेगा, तपस्या करेगा, तो तू उसे परेशान नहीं करेगा। ठीक है, एक बात, ये मानस में नहीं है ये कथा, ये कथा शिव पुराण में है। जो भस्म किया है ना कामदेव को शंकर भगवान ने, और शंकर भगवान ने वचन लिया है, ये कथा शिव पुराण में, मानस में नहीं है। और दूसरी बात, अतिहित जान महेश सिखाए। नारद जी को शंकर भगवान ने समझाया, बोले जैसे ये कथा मुझे सुना रहे हो ना, वैसे कभी भगवान श्री हरि को मत सुनाना। लेकिन नारद जी ने शंकर भगवान की बात नहीं मानी और सीधे भगवान के पास पहुंच गए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुमने शिव की बात नहीं मानी। शिव ने पुरुषार्थ किया था, काम को भस्म किया था, और तुमने उसे अपना मान लिया कि मैं काम को जीत के आया हूं, मैं काम विजेता हूं। इसलिए जाके शंकर भगवान का नाम जप करो। जपहु जाए शंकर सतनामा, हो ये
विश्रामा। तू समझा के रखा कर तुरत विश्रामा।